जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओसवाल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और पहली वीडियो आपने जो है देख ली होगी। पहली वीडियो जो बनाई थी वो भारत का भूगोल था। भारत के भूगोल में ही हमने 102 क्वेश्चन कराए थे। 102 क्वेश्चन से आगे 100 क्वेश्चन और करा रहे हैं। ये भारत का भूगोल पार्ट 2 है। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरा दोस्तों से निवेदन है, अपने भाई बंधु से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पहला सवाल है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत का कौन सा क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला सवाल है, भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन। अगला सवाल है, जम्मू व कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अक्साई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, न्यू मूर द्वीप किन देशों के बीच विवाद का कारण रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच का कारण रहा है। अगला सवाल है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्र मील की दूरी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 मील की दूरी पर स्थित है। अगला सवाल है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील तक है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 मील तक। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, भारत को वैज्ञानिक परीक्षण द्वीपों के निर्माण का अधिकार कितने समुद्री मील तक प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 200 मील तक। अगला सवाल है, जिस स्थान पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसे संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है। यानी कि महेंद्रगिरी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है भारत के पूर्वी घाट की। अगला सवाल है, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सादरी के नाम से। भारत में किस तट से औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई से। अगला सवाल है, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान है? तो राइट आंसर हो जाएगा 43% पर जो है भारत का भूभाग है। अगला सवाल है, भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत पहाड़ियां हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 29.3%। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार है? तो हो जाएगा राइट आंसर 27.7% भाग पर। अगला सवाल है, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 36। लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रवाल भित्ति के से। तो आगे चलते हैं। आगे है, डंकन जलसंधि किन के बीच स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। अगला सवाल है, भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? राइट आंसर हो जाएगा पवन चैनल भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है। अगला सवाल है, भारत के किस बिंदु पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिकों के मुताबिक जहां आज हिमालय पर्वत है वहां पहले कौन सा सागर हुआ करता था? तो राइट आंसर हो जाएगा टेथिस महासागर। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा मांजुली द्वीप, जिसका क्षेत्रफल 880 वर्ग किलोमीटर है। अगला सवाल है, मांजुली द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य में। मांजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, मांजुली द्वीप को असम सरकार द्वारा कब जिले के रूप में गठित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 जून 2016 में। यह असम का 35वां जिला है। अगला सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत से। अगला सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह क्षेत्र कितने देशों में है? तो सही जवाब हो जाएगा 3 देशों में। वो देश कौन से हैं? भारत, चीन और बांग्लादेश। आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जमुना नदी के नाम से। रेल और सड़क पुल किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो आसाम में पड़ती है। बोगीबिल पुल किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा असम के धेमाजी और डिब्रूगढ़ को ये आपस में जोड़ता है। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका किस नदी पर बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोहित नदी पर, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है यह।
लोहित नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुबनसिरी नदी। इसका जो उद्गम है वो तिब्बत का पठार है। अगला सवाल है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दिहांग के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, बांग्लादेश में जमुना और पद्मा के संगम से किस नदी का निर्माण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेघना नदी का निर्माण होता है दोनों के संगम से। अगला सवाल है, तीस्ता नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू ग्लेशियर जो कि सिक्किम में पड़ता है। अगला सवाल है, हिमालय अपवाह तंत्र में कौन सी नदियाँ आती है? तो राइट आंसर हो जाएगा तीन नदी तंत्र आते हैं, गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अगला सवाल है, सिंधु नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो सही जवाब हो जाएगा चीन से। सिंधु नदी किस नदी से भारत में प्रवेश करती है? तो दमचोक जो कि लद्दाख में पड़ता है। अगला सवाल है, सिंधु नदी भारत में कितने किलोमीटर बहती है? तो 1114 किलोमीटर, यानी कि जिसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। अगला सवाल है, सिंधु नदी भारत में बहने के बाद किस स्थान पर पाकिस्तान में प्रवेश करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दर्दिस्तान, यानी दर्दी स्थान में जो है प्रवेश करती है। अगला सवाल है, लेह लेह शहर लद्दाख में पड़ता है, किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। लेह शहर जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। अगला सवाल है, चिनाब नदी का उद्गम भारत के किस राज्य से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, चंद्रभागा नामक जलधाराओं से मिलकर किस नदी का निर्माण होता है? राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी का। किन पर्वत श्रेणी के मध्य सिंधु नदी बहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य जो है सिंधु नदी बहती है। अगला सवाल है, सिंधु जल समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ है? भारत और पाकिस्तान के मध्य। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा 1960 में। पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल समझौता के अनुसार सतलुज, व्यास और रावी का कितना प्रतिशत जल प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20% प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी तंत्र का कितना प्रतिशत जल प्रयोग हो सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20%। अगला सवाल है, चिनाब नदी किस स्थान पर सिंधु नदी में मिल जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिठानकोट जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। अगला सवाल है, चिनाब की सहायक झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सही जवाब हो जाएगा शेषनाग झील जो कि कश्मीर घाटी में पड़ती है। ये भी आप याद रखेंगे। चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? वितस्ता, ये आप याद रखेंगे। श्रीनगर शहर और वुलर झील किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी के किनारे। भारत की किस नदी का वैदिक नाम प्रुष्णी है? रावी नदी का। तो सही जवाब रावी नदी हो जाएगा। अगला सवाल है, रावी नदी का उद्गम भारत के किस राज्य से होता है? सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से। अगला सवाल है, रावी नदी किन किन पर्वत श्रेणी के मध्य से होकर बहती है? तो सही जवाब हो जाएगा पीर पंजाल और धौला धार श्रेणी के मध्य से होकर बहती है। अगला सवाल है, सतलुज नदी का उद्गम किस देश से होता है? तो सही जवाब हो जाएगा चीन के मानसरोवर के समीप रागस्ताल झील से। भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा सतलुज नदी पर जो कि पंजाब में पड़ती है। अगला सवाल आता है, किस नदी को मध्य एशिया में मृतकों की नदी के नाम से जाना जाता है? तो शोक नदी को मृतकों की नदी के नाम से जाना जाता है। भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में किस नदी को जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा नवंबर 2008 में। गंगा नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के जिला उत्तरकाशी से, गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से। ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भागीरथी और अलकनंदा किस स्थान पर मिलने पर गंगा नदी के नाम से जानी जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा देवप्रयाग, यानी कि जो उत्तराखंड में पड़ता है टिहरी जिले में। टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। अगला सवाल है, गंगा नदी किस स्थान पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो सही जवाब हो जाएगा हरिद्वार जिले से। अगला सवाल है,
बद्री धाम किस नदी के किनारे स्थित है? सही जवाब हो जाएगा अलकनंदा नदी के किनारे। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? सही जवाब हो जाएगा यमुनोत्री, जो कि आपका उत्तरकाशी में पड़ती है। उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत आती है यमुनोत्री। यमुना नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा गोमती नदी के किनारे। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक मध्य प्रदेश से। सोन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है? राइट आंसर हो जाएगा पटना बिहार। बेतवा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा विंध्याचल पर्वत। अगला सवाल है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम जो होता है वो नेपाल से होता है, ये भी आप याद रखेंगे। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भारत में गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा महानंदा नदी। इसका जो उद्गम है दार्जिलिंग की पहाड़ी पश्चिम बंगाल से होता है। अगला सवाल है, फरक्का बैराज किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी और महानंदा नदी के संगम पर बना हुआ है। अगला सवाल है, फरक्का बैराज से गंगा नदी किन जलधाराओं में बढ़ जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा हुगली और पद्मा में बढ़ जाती है। अगला सवाल है, पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी की किस सहायक नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, दामोदर नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर से। अगला सवाल है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किन दो नदियों के द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। दक्षिणी भारत में बहने वाली सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगी गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। अगला सवाल है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा त्र्यंबकेश्वर महागिरी पर्वत नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, गोदावरी नदी का प्रवाह क्षेत्र कितने राज्यों में है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 राज्यों में। कौन से हैं वो? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी और गंगा नदी। वृद्ध गंगा या दक्षिणी भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला सवाल है, गोदावरी नदी निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश से गुजरती है? तो राइट आंसर हो जाएगा पांडिचेरी से। प्रदूषण के कारण किस नदी को जैविक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। इसका उद्गम है छोटा नागपुर का पठार, जो कि झारखंड के अंतर्गत आता है। भारत की कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटी से बहती है? नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। अगला सवाल है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से स्थान से। अगला सवाल है, नर्मदा नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तवा नदी, जिसका उद्गम है सतपुड़ा की पहाड़ी से। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। अगला सवाल है, भारत में बहने वाली कौन सी नदियाँ खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो सही जवाब हो जाएगा नर्मदा, ताप्ती और साबरमती। अगला सवाल है, भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। अगला सवाल है, ताप्ती नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो सही जवाब हो जाएगा मुल्ताई बैतूल, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला सवाल है, कौन सी नदियाँ जवार नदमुख का निर्माण करती है? तो सही जवाब हो जाएगा नर्मदा, ताप्ती और मांडवी नदी आपस में मिलके जवार नदमुख का निर्माण करती है। अगला सवाल है, और इस वीडियो का लास्ट सवाल है, नर्मदा नदी किस राज्य में सर्वाधिक बहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर मध्य प्रदेश में, जिसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये थी भारत के भूगोल की दूसरी वीडियो। इससे आगे हम 100 क्वेश्चन और लेके आएंगे जो बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं, तो कृपया पार्ट 3 भी देखें
और आशा करता हूँ कि आपका जो भूगोल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका नमस्कार।